वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनलिज़म पर। नेशनलिज़म मैं आपको बार बार रिवाइंड कर देती हूँ कि इंटरनेशनल रिलेशंस के हम सब हेडिंग्स को अलग अलग से डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है इंटरनेशनल पॉलिटिकल कम्युनिटी का टॉपिक है, उसकी सब हेडिंग है फर्स्ट। नेशनलिज़म क्या है, हम पहले उसको समझ लेते हैं। नेशनलिज़म जो है वो एक तो पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल आइडियोलॉजी है जो एम्फसाइज करती है शेयर्ड आइडेंटिटी, किसी की भी शेयर्ड आइडेंटिटी, हिस्ट्री और डेस्टिनी ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल्स को, कि उन सब का जो मकसद है वो एक ही है, मंजिल एक ही है। ठीक है, सो नेशनलिज्म को हम देख लेते हैं। Nationalism is a political, social and cultural ideology that emphasizes the shared identity, history and destiny of a group of peoples within a specific geographical area. So किसी नेशनलिज्म वो मतलब कि वो चीज़ होती है जो किसी के भी पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल आइडियोलॉजीज़ जो हों वो एक शेयर्ड आइडेंटिटी भी हों, जैसे कि मुस्लिम्स, हिंदूज़ और उनकी हिस्ट्री सेम हो, और जैसे कि इनकी मंजिल सेम हो, जैसे पाकिस्तान का हासिल करना इस्लाम के लिए, मतलब कि इस्लाम और अपने जो दीन हैं उनके रसूमात और अच्छे से और फ्रीडम से अदा करना, ये पाकिस्तान का मकसद था। तो वो एक नेशन है, इस्लामिक नेशन है। तो आप इन चीज़ों से थोड़ा एग्जांपल लेकर समझ सकते हैं। स्पेसिफ़िक जोग्राफिकल एरिया, कोई स्पेसिफ़िक जोग्राफिकल एरिया पे डिपेंड करे और तो इसको हम नेशनलिज़म कहेंगे। तो पाकिस्तान का नेशनलिज़म हम मुस्लिम पे लेंगे, या फिर हम हिंदूज़ का है, तो इससे आप समझ सकते हैं। फिर अब इसके की पॉइंट्स देखते हैं। की पॉइंट्स जो है वो प्राइड और लॉयल्टी टूवर्ड्स नेशन के, इसमें नेशनलिज्म में अपने नेशंस के साथ लॉयल्टी और प्राइड होता है पीपल्स में, और फिर ये एम्फसाइज करता है नेशनल यूनिटी और सॉवरेंटी को। आइडेंटिफिकेशन इसकी जो है कॉमन कल्चर, लिंग्विस्टिक, सेम लैंग्वेज और हिस्टोरिकल ट्रेड्स के साथ होती है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी के रिस्पॉन्स से टू चेंजिंग पॉलिटिकल लैंडस्केप जो था वो चेंज हो गया था। रिवॉल्यूशंस आई थी और राइज ऑफ नेशन स्टेट्स हुए थे, कि जो स्टेट्स थे वो नेशन स्टेट्स, कुछ कुछ स्टेट्स बन गए। ठीक है, फिर है हम उसके फॉर्म्स और इम्पैक्ट्स पे चलते हैं। अगर आप क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको ऐसे भी कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम इम्पैक्ट्स और फॉर्म्स पे आ जाते हैं कि नेशनलिज्म की कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं और कौन कौन से इसके इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। मैनिफेस्टेशन की है एंड इम्पैक्ट्स। तो इसमें देखते हैं फॉर्म्स ऑफ नेशनलिज्म क्या है। एक तो सिविक नेशनलिज्म होता है जो शेयर्ड वैल्यूज़, सिटीजनशिप और इक्वल राइट्स पर डिपेंड करता है। दूसरा एथनिक नेशनलिज्म होता है जो कॉमन एंसेस्ट्री, कल्चर और हेरिटेज, मतलब कि नस्लों से आता हुआ जो नेशनलिज्म है वो एथनिक नेशनलिज्म कहलाता है। और सिविक जो होता है वो शेयर्ड वैल्यूज़, सिटीजनशिप, मतलब जो सिटीजन्स होते हैं और उनके इक्वल राइट्स पे जो चीज़ें डिपेंड करती हैं वो सिविक नेशनलिज्म कहलाता है। ठीक है, मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स अलग अलग करके थोड़े से बताए नेशनलिज्म के। सो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पे आते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो पहला तो ये पड़ता है कि सेंस ऑफ बिलोंगिंग और यूनिटी पैदा होती है। दूसरा वो मोटिवेट करता है कलेक्टिव एक्शन पर, जो भी उनका कॉमन गोल होता है, चाहे उनको अपने कल्चर को स्प्रेड करना हो और चाहे उनको कोई मुल्क चाहिए हो, तो ये उनका जो होता है हर किसी का मतलब कॉमन गोल एक ही होता है। जैसे मुस्लिम्स का कॉमन गोल ला इलाहा इल्लल्लाह पे डिपेंड करता है, और हिंदुत्व के फिर फर्दर दूसरे मतलब कि जो भी नेशन होते हैं उनका अपना अपना गोल होता है। ठीक है, लेकिन कॉमन होता है सारे पीपल्स का। फिर आता है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं किस चीज़ की, इस्टेब्लिशमेंट की और मेंटेनेंस ऑफ अ नेशन स्टेट्स। फिर आते हैं हम नेगेटिव इम्पैक्ट पे। नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो कैन लीड टू एक्सक्लूसिव एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप्स। नेगेटिव इसकी ये है कि माइनॉरिटी के जो ग्रुप्स हैं वो पीछे रह जाते हैं, उनकी डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है। फिर है may contribute to
कॉन्फ्लिक्ट्स, ये कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए कंट्रीब्यूट करता है, जो पॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ जाती हैं, पैदा हो जाती हैं। और फिर है चैलेंजेस टू ग्लोबल कोऑपरेशन इन एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। फिर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस ग्लोबल वर्ल्ड में पैदा हो जाती हैं कि उनकी जो कोऑपरेशन है वो इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं होती। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।